एक समय की बात है, एक छोटे कस्बे में सावित्री नाम की सास और मीरा नाम की बहू रहती थी। सावित्री जी का स्वभाव थोड़ा सख्त था, जबकि मीरा पढ़ी लिखी, हंसमुख और नई सोच वाली लड़की थी। शादी के शुरुआती दिनों में अक्सर दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाते। सावित्री जी चाहती थी कि घर के सारे काम परंपरा के अनुसार हों, वहीं मीरा चाहती थी कि कुछ काम आसान तरीके से हों। उदाहरण के लिए सावित्री जी रोज हाथ से चक्की चलाकर आटा पीसती, जबकि मीरा कहती, अम्मा क्यों न मशीन से आटा पीस लिया जाए, समय भी बचेगा और मेहनत भी। सास को लगता कि बहू परंपराओं को नहीं मानती और बहू को लगता कि सास जिद्दी है। एक दिन घर में बड़ा संकट आया। सावित्री जी अचानक बीमार हो गईं और बिस्तर पर पड़ गईं। उस समय मीरा ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उसने न केवल घर संभाला बल्कि सास की सेवा भी दिल से की। सुबह शाम दवा देना, समय पर खाना बनाना और घर को सलीके से रखना सब मीरा ने बखूबी निभाया। सावित्री जी ने देखा कि जिस बहू को वे नासमझ समझती थीं, वही असल में पूरे परिवार की ताकत है। धीरे धीरे उनके मन का भ्रम टूट गया। उन्होंने मीरा से कहा, बेटी, मैंने तुझे कभी सही से समझा ही नहीं। तू तो मेरे लिए बेटी से भी बढ़कर है। मीरा मुस्कुराए और बोली, अम्मा, घर तभी स्वर्ग बनता है जब हम एक दूसरे को समझें। उस दिन के बाद से सास और बहू में कभी झगड़ा नहीं हुआ। दोनों मिलकर घर को संभालती और एक दूसरे का सहारा बन गईं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्यार, धैर्य और समझदारी हो तो हर दीवार टूट सकती है।